बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव। बाबा भूत भाव भोलेनाथ की परम मनोहारिणी है मंगलमयी कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। कल देव ऋषि महामुनि श्री नारद जी महाराज को मोह हो गया। अब देखिए ना भगवान की कृपा कैसी है। पहले तो नारद जी महाराज ने भजन किया बाबा भूत भाव भोलेनाथ की कृपा से। नदी को सरोवर को देख करके बाबा का भजन किया और भजन इतना किया लोभ मोह मत्सर क्रोध यहां तक कि काम तक उनके चरणों में आके लेट गया। काम क्रोध लोभ मोह चारों चीजों को जीत लिया। इतनी तपस्या करी परंतु जैसे ही अभिमान का बीज अंकुरित हुआ उसी क्षण इधर अभिमान आया उधर लोभ मोह काम तीन चीज से हार गए। अभी तक नारद जी ने क्रोध नहीं किया। तीसरी चीज आज नारद जी महाराज क्रोध करने वाले हैं। जब भगवान विष्णु ने मैया लक्ष्मी के साथ पारिग्रहण संपन्न किया उसके बाद नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। बार बार विचार कर रहे हैं नारद जी महाराज ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना कहते अति विचित्र भगवंत गति। भगवान की गति ऐसी है कि जिसको कोई समझ नहीं सकता। बड़े से बड़े अभिमानी अमलात्मा विमलात्मा बड़े से बड़े ज्ञानी संत भी कभी कभी भगवान की माया समझ नहीं पाते। अति विचित्र है ना। इतनी कृपा करने के बाद भी जब नारद जी को क्रोध नहीं आया तो वहीं पे विराजमान थे कौन? बाबा भोलेनाथ के दो गण संवाददाता कहो सीधे कैलाश से आए थे और जो घटना हो रही थी उसका साक्षात्कार सीधे बाबा भोलेनाथ को बता रहे थे। जब नारद जी स्वरूप सुंदर बना करके आए गणों ने कहा कि महाराज आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो। अभी कल से आज तक की कथा में नारद जी को पता नहीं उनका मुख कैसा है। बोले महाराज बड़े सुंदर लग रहे हो। नारद जी को भी अंदर से अभिमान था कि भाई हम सुंदर लग रहे हैं, अभी भगवान के समान स्वरूप बना करके आए और बड़े सुंदर बन के बोले देखो विवाह तो हो जाएगा। रुद्रगण बोले महाराज 100% आपके समान कोई है ही नहीं। रुद्रगण दो भाव होते हैं प्रशंसा करने का। आलोचना भी प्रशंसा में ही छिपी होती है। कोई आलोचनात्मक प्रशंसा करता है तो कोई सच की प्रशंसा करता है। पर जो सच्ची प्रशंसा होती है ना वो बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत देर तक नहीं चलती। उसको इधर बोले और उधर खत्म हो जाएगी। जो झूठी आलोचनात्मक स्वार्थात्मक प्रशंसा होगी और बहुत टाइम तक चलेगी, बहुत बढ़ा चढ़ा के लोग बताते। नारद जी महाराज प्रशंसा के चक्कर में फंसे। महाराज आपसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। नारद जी महाराज बोले क्या समझे विवाह हो जाएगा? रुद्रगण बोले 100% आप ही का होगा महाराज, आपके अलावा किसी को पड़ेगा नहीं वरमाला। अच्छा
जब आगे बैठे विश्वमोहिनी की तरफ सबसे पहले पंक्ति में बैठे विश्वमोहिनी ने ध्यान ही नहीं दिया। विश्वमोहिनी नारद जी को तरफ मुख घुमा के आगे बढ़ गए। नारद जी ने सोचा देखो कितनी मूर्ख कन्या है, मुझ जैसे सुंदर वर को ध्यान नहीं दिया। फिर नारद जी उछले और 2-4 कुर्सी बाद और थोड़ी आगे बैठ गए। विश्वमोहिनी ज्यों आती देखती फिर नारद जी की तरफ से मुख घुमा लेती और यहां तक कि उस लाइन में ही नहीं देखा, ध्यान ही नहीं दिया जिधर नारद जी महाराज बैठ जाते। अब नारद जी की तरफ ध्यान नहीं देते तब तो ठीक है, लेकिन उनके बगल में और भी जो उम्मीदवार बैठे होते कहते महाराज आपको हमारी लाइन में बैठना था, आपके चलते हमारा भी पत्ता साफ हो गया। अरे आपका तो होना ही नहीं था, कम से कम हमारा तो नंबर आ जाता। जब भगवान ने पारिग्रहण कर लिया तो रुद्रगणों से नारद जी ने पहले पूछा था कैसे लग रहे हैं, बाद में पूछा क्यों तुम तो कह रहे थे विवाह हो जाएगा, इधर तो ध्यान भी नहीं दिया। बोले महाराज विवाह होता तो पर एक कमी है। क्या महाराज आप तैयार बहुत सुंदर हुए, लेकिन आपने सबको देखा पर अपने आप को नहीं देखा। हम जब किसी की निंदा करते हैं तो सबको देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, सामने वाले को देखते हैं, पर अपने आप को नहीं देखते। जबकि हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो वाकई की बची हुई 3 उंगली हमारे तरफ आती है। यानी किसी में एक गुण है तो 3 गुना अधिक हमारे पास है, पर हम निंदा करने में सिर्फ दूसरे को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते। रुद्रगण कहते हैं महाराज विवाह तो आप ही का होता, बस आपने अपने आप को नहीं देखा। नारद जी महाराज बोले हमने देखा तो है, पहले देखना चाहिए था। रुद्रगण बोले महाराज अभी देख लीजिए, अभी क्या बिगड़ा, जिस जगह से मेकअप करा के आए हो ना सब अभी भी ठीक ठाक उसी तरीके से है। अब तो विवाह में जितना खर्च नहीं होता उतना ब्यूटी पार्लर वाले ले लेते हैं, और जिस प्रकार का स्वरूप रचते हैं कि महाराज जिसका विवाह हुआ सुबह देखता है तो शंकर भगवान की इतने प्रकार की क्रीम पाउडर महंगे से महंगे लगा कर पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं। रुद्रगणों ने कहा आप भी जिस पार्लर में गए होंगे, जिस दुकान में, कम से कम एक बार वहां देखना तो चाहिए था। नारद जी को क्रोध आया, क्रोध करके गए, अपनी छवि देखी, स्वयं का चित्र। कोई कहता है जल में देखा, कोई कहता है शीशा में देखा, अनेक मत है पुराण के अनुसार। खैर जिसमें भी देखा अपना स्वरूप देखा, हमें तो इस बात से मतलब है। नारद जी महाराज ने जल में अपना चित्र देखा। शरीर तो भगवान विष्णु का था, पर मुख किसका था? जमकर बोलो तो सही, नारद जी महाराज के मुख किसका था? बंदर का। सौमुखम वानरस्यैव, वानर का मुख था। अब नारद जी को क्रोध आया कि हम भगवान के पास सुंदर बनने गए थे और भगवान ने हमें बंदर बना दिया, एकदम उल्टा ही मेकअप। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि बहुत ज्यादा क्रोध आया। पर क्या करें, भगवान तो वहां थे नहीं, बगल में रुद्रगण खड़े थे, हाथ में जल लिया। बोले तुम लोगों ने मेरा मुख पहले देख लिया था, अगर मुझे बता देते तो आज मैं अपना मुख तो ठीक कर लेता। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। हो निशाचर जाहि तुम, कपटी पापी दो, हस्यो हम ही सो लेहु फला, बहुर हस्यो को। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं,
तुम दोनों जाकर के निशाचर हो जाओ। दोनों ने मेरा मुख देख करके, मेरी कमियां देख करके भी हंसे हो, जाओ निश्चर हो जाओ, ऐसा श्राप दे दिया। रुद्रगणों ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज हमने तो आपको फिर भी बाद में बता दिया, हमने तो बताया ही है, बताने की इतनी बड़ी सजा, और जिसने बनाया है उसका क्या तात्पर्य? बोले भगवान ने आपको बनाया। नारद जी बोले बस मैं वहीं जा रहा हूं। क्रोध में भर के सुमुखम वानरस्यैव दृष्ट्वा च क्रोध सत्वरम् शापं ददेव तयोस्तत् गणयोर्मोहितो मुने। श्राप देने के लिए नारद जी महाराज पुनः चल पड़े, भगवान के बैकुंठ के तरफ चले। भयंकर क्रोध है, एक ही विचार है, अब या तो अपने प्राण त्याग दूंगा और या तो श्राप दे दूंगा। हृदय हवो श्राप कि मरी हो जाए। अब जाकर के भगवान को श्राप दे दूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर कोई नहीं है ना। भगवान इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि जिसको जो मन वो कार्य कर रहे हैं अपने मन के। अरे परम स्वतंत्र नहीं सिर पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पे कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पे कोई। परम स्वतंत्र ना सिर पे कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। भावे मन है करे तुम सोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। स्वतंत्र ना सिर पर कोई। भगवान विष्णु परम स्वतंत्र होने के कारण बिगड़ गए हैं। जो मन में आता है वही करते चले जा रहे हैं। अरे भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना। भगवान के ऊपर कोई नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, तो लगता है अपने नियम भूल गए हैं। नारद जी बोले आज जाऊंगा, तुरंत वैकुंठ के लिए प्रस्थान किए। लेकिन भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। नारद जी महाराज वैकुंठ के लिए चले, भगवान बीच में ही प्रकट हो गए। नारद जी क्या बात है? हे हरे तुम महादुष्टा। नारद जी कहते हैं हे हरे तुम महादुष्टा, कपटी विश्व मोहना, परुषाहम न सहसे
मायावी मालिनाशयः। नारद जी क्या हो गया? अच्छा, क्रोध तो सभी को आता है, पर जानते हो क्या, क्रोध में दो चीज बिगड़ जाती हैं। कौन सी? पहले तो अकल। अकल तो दोनों ही में बिगड़ जाती है। बहुत क्रोध है या बहुत प्रेम हो तो शब्द जो कहना चाहते हैं वो नहीं निकलेगा, जो नहीं कहना चाहते वो निकल आएगा। तो कैसे पहचाने कि व्यक्ति क्रोध में है या प्रेम में है? तो विशेष चीज, जब क्रोध आए, मैया घर में झगड़ा होता है ना, फिर क्रोध आता है, और जब क्रोध आए तो भाग के जाना, शीशा उठाना और सीधे अपना मुंह देखना। क्रोध में दो चीज बिगड़ती हैं, पहली तो अकल और दूसरी सकल। भौएं चढ़ी मिलेंगी आसमान में, और श्वेत श्वेत नेत्र एकदम लाल मिलेंगे, होंठ फड़फड़ाते हुए। जितना क्रोध उतनी ज्यादा शकल बिगड़ जाएगी। नारद जी का चेहरे देख करके ही भगवान बोले कि इनको बड़ा क्रोध है। क्या हुआ? नारद जी बोले, हे हरे तुम महादुष्ट, आप बड़े कपटी हो, किसी का हित नहीं कर सकते, यहां तक कि अपने भक्त का भी हित नहीं किया। अरे आपके पास मांगने आया था, नहीं देना था तो मना कर देते, उल्टा सीधा क्या किया? भगवान बोले क्या हुआ क्या? अच्छा, भगवान भी परम विचित्र है, अकेले नहीं आए, विश्व मोहिनी को भी साथ में लेके आए, मैया लक्ष्मी को भी साथ में, तीनों लोग एक साथ खड़े हो गए। तो जहां नारद जी जले थे वहां नमक का काम किया विश्व मोहिनी ने। नारद जी देख के और जल गए। अच्छा, मांगने हम आए थे, अपने विवाह की तैयारी करने, आपको निमंत्रण देने आए थे, पता चला आप दूल्हा बन के पहुंच गए। महाराज मैं जा रहा हूं, अपने प्राण त्याग दूंगा, दही हो श्राप की मरी हो जाए, या तो मैं आपको श्राप दूंगा या तो अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान नारद जी की बात सुन करके और मुस्कुरा रहे। अब जितने ही नारद जी महाराज भला बुरा बोले, आप महादुष्ट हो, महाकपटी हो, भगवान उतने ही मुस्कुराए। क्यों? भगवान जानते हैं नारद क्रोध में। झगड़ा जानते हो कब होता है? जब भावनाएं दोनों तरफ से बिगड़ी हो, सामने वाले का भाव भी बिगड़ा हो और आपका भाव उसके प्रति बिगड़ा हो। जो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता ना, उसकी कोई भी बात भी अच्छी नहीं लगती। सामने वाला अगर आपको ठीक समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा कार्य किया जिससे आपको उसके प्रति क्रोध है, तो कितना भी अच्छा कार्य करेगा, कितना भी अच्छा बोलेगा, आपको बुरा ही लगेगा। अब नारद जी, और यदि सामने वाले के प्रति अपना भाव अच्छा है तो सामने वाला बुरा भी बोलेगा तो बुरा नहीं लगेगा। भगवान का भाव नारद जी के प्रति अच्छा है, क्योंकि भगवान के पुत्र हैं नारद जी, और माता पिता तो अपने पुत्र पे सदैव कृपा की दृष्टि ही रखते हैं। नारद जी बोल रहे हैं, भगवान मुस्कुराए, और जितने ही भगवान मुस्कुराए उतने ही नारद जी को क्रोध बढ़े। भगवान बोले, अच्छा कहना क्या चाहते हो? नारद जी महाराज बोले, दही हो श्राप की मरी हो, मैं आपको श्राप दूंगा या तो प्राण त्याग दूंगा। भगवान बोले, बस इतनी सी बात, आप या तो श्राप दोगे, श्राप के बदले प्राण त्यागो। महाराज मेरे रहते भगवान कौन है, करते क्या है? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान पृथ्वी में आते हैं जब संतों के ऊपर दुराचार होता है, या संतों के बुलाने पे भगवान आते हैं। गौ माता के लिए, कन्या के लिए, ब्राह्मण के लिए भगवान पृथ्वी तक में आते हैं। भगवान कहते मुझे बहुत प्रिय है, और मेरे रहते एक संत का मेरे सामने प्राणांत हो जाए। बोले महाराज आप अभी ज्यादा गुस्सा में हो, थोड़ा जलपान कर लो। नारद जी महाराज बोले, जलपान? अब बताओ, जल्दी बताओ। भगवान मुस्कुराए, बोले देखो भाई,
आपको बहुत गुस्सा है, कोई बात नहीं, एक काम करो, जब पहला विकल्प अच्छा है कि दईहो श्राप, तो मरियो जाए, मरने की क्या जरूरत है, श्राप दे करके क्रोध शांत कर लो, बस सीधी सी बात। आपके श्राप देने से भी मेरा उद्धार ही होगा। तब तो फिर नारद जी महाराज और सुनाने लगे, बंचो मोहि जवन धरि देहा, मुझे आपने जिस स्वरूप को देख करके, जिस स्वरूप को देख करके मुझे इस सब कार्य से वंचित किया है ना, स्वरूप दिया राजा का और वंचित किया विवाह कार्य से, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं कि आप भी राजघराने में मृत्यु लोक में जन्मो। फिर भी भगवान मुस्कुराए। फिर नारद जी को क्रोध आया। नारद जी कहते हैं, मम अपकार कीन्हे तुम भारी, आपने मेरा अपकार किया है। दूसरा श्राप, नारी विरहे तुम हो दुखारी, राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आपने मुझे नारी का एक छोटी सी माया का दुख दिया है। दूसरा श्राप है, आप भी जब राजकुमार बनोगे ना, तो आपकी भी नारी का हरण हो जाएगा और आप भी नारी का विरह वेदना को सहन करके दर दर भटकोगे। दूसरा श्राप। फिर भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान भी परम कौतुकी हैं। अच्छा, अभी भी मुस्कुरा रहे हो? अब फिर से श्राप दिया, कपि आकृति तुम कीन हमारी, हरि है करी है कीस सहाय तुम्हारी। आपने मुझे बंदर बनाया, कपि की आकृति करी, तो जब आप वियोग में दर दर भटकोगे ना, तब आपको वही बंदर याद आएंगे और वही सहायता करेंगे।